मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ऐना। ऐना की बड़ी सिस्टर उसके बालों को एक क्रीम लगाती है जिसकी वजह से ऐना के कुछ बाल भी जड़ जाते हैं और उसको पेन होती है। फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर विग बना रहे थे और इस कंपनी का नाम था मेडिसन और उसका मखसूस लोगो भी था। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ ऐना बड़ी हो गई थी। उसके बाल जो बचपन में जड़े थे वहाँ अब भी जख्म थे और उसे पेन होती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐना के बाल फ्रीजी और करली थे जो कि काफ़ी क्रीपी लुक देते थे, लेकिन वो अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं करवाती थी। ऐना एक टीवी चैनल पर असिस्टेंट की जॉब करती थी। फिर एक दिन टीवी चैनल का ओनर टीवी चैनल की हेड को निकालकर एक मॉडल को उसकी जगह एज ए हेड हायर कर लेता है, जिसकी वजह से सारा स्टाफ अपसेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो स्टाफ थे इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ज्यूलिस था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ऐना और ज्यूलिस रिलेशन में थे, लेकिन उसी रात ज्यूलिस ऐना से अपना रिलेशन तोड़ देता है। ऐना जो कि पहले ही काफ़ी वरिड थी, वो काफ़ी सालों से काम कर रही थी लेकिन उसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई थी। ऐना ज्यूलिस से जेलस महसूस करती है क्योंकि ज्यूलिस असिस्टेंट से डायरेक्ट होस्ट बन गया था। वो काफ़ी दुखी भी थी। फिर वो लेट नाइट घर जाती है। घर का ओनर ऐना से रेंट मांगता है लेकिन वो इसका कोई रिप्लाई नहीं देती। ऐना की लाइफ कुछ अरसे से काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी। अगले दिन चैनल की न्यू हेड जिसका नाम होता है जोरा, वो ऐना को अपने ऑफिस बुलाती है और वो ऐना से पूछती है कि तुम इस चैनल पर इतने सालों से काम कर रही हो, फिर तुम्हारी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। जिस पर ऐना जवाब देती है कि किसी ने मेरी प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने मुझे सीरियस लिया ही नहीं। फिर ऐना जोरा के साथ एक आइडिया शेयर करती है इस चैनल की सक्सेस के लिए। वो जोरा को कहती है कि ये चैनल 24 घंटे लाइव शो करे जिसका रिजल्ट ये होगा कि चैनल को काफ़ी सक्सेस मिलेगी। जोरा को ऐना का आइडिया अच्छा लगता है। वो इससे और भी बातें पूछती है। फिर जोरा ऐना को कहती है कि तुम्हारे बाल काफ़ी ख़राब है, तुम इनका ट्रीटमेंट करवाओ। फिर वो एक हेयर एक्सपर्ट के सलून का कार्ड देती है। इसके बाद ऐना जाती है अपने अंकल के घर। ऐना के अंकल ऐना को एक बुक गिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं इस बुक में विचेस और बालों की कहानियां बताई गई हैं, लेकिन ऐना इन बातों को फजूल समझती है और इस पर यकीन नहीं करती। इसके बाद ऐना अपनी आंटी से कुछ पैसे लेकर सलून जाती है। हेयर एक्सपर्ट ऐना को बहुत सी विग दिखाती है। उन सब में ऐना एक विग सिलेक्ट करती है और परमानेंट अपने सर पर लगवा लेती है। हेयर एक्सपर्ट ऐना के सर में स्टिचेस लगाकर विग को उसमें फिक्स करती है। ऐना देखती है कि वो बिल्कुल चेंज हो गई है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर ऐना को एक क्रीम भी दी जाती है जो कि ऐना को अपने हेयर में लगानी थी और फिर कहते हैं कि ऐना के स्टिचेस में एक हफ्ता पेन होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐना को एक ज़रूरी बात भी बताई जाती है जिसे उसने ज़रूर फॉलो करना था, वो ये कि कभी भी इन बालों पर पानी नहीं लगने देना। इसके बाद घर का ओनर फिर आता है और वो ऐना को लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। फिर आधी रात को ऐना अपने अंकल की दी बुक को पढ़ती है। उस बिग बुक के स्टार्ट में जो स्टोरी थी उसे ऐना पढ़ने लगती है कि एक दिन एक औरत अपने काम से घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसे एक ट्री नजर आता है जो कि काफी खौफनाक लग रहा था और अजीब बात ये थी उसमें बाल उग रहे थे और उस औरत ने बालों को काट लिया और एक विग बनाई। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये पढ़ने से पहले ही ऐना को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन ऐना जब काम पर जाती है सब लोग उसे देख रहे थे और लुक चेंज होने पर उसकी तारीफ भी की जा रही थी। मीटिंग में जोरा ऐना का आइडिया चुराकर उसे अपना नाम देती है। मीटिंग के बाद ऐना चैनल की होस्ट बनने की डिमांड करती है, जिस पर जोरा ऐना को कहती है ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को घर का ओनर ऐना के रूम में आता है, लेकिन ऐना चाकू से उस पर वार कर देती है। तब मकान मालिक के शोल्डर से खून आने लगता है और तब वहाँ एक अजीब चीज होती है। ऐना के बाल उस मकान मालिक की बॉडी में घुसकर उसका सारा खून पी लेते हैं, जिसकी वजह से मकान मालिक की डेथ हो जाती है। ये देख के ऐना काफी डर जाती है, इसलिए वो मकान मालिक की डेड बॉडी को डस्टबिन में फेंक आती है। अगले दिन पुलिस को भी ये समझ नहीं आती कि आखिर इसकी डेथ हुई कैसे। फिर हम देखते हैं कि ऐना को जो अपने ऑफिस में थी उसे अचानक कुछ होने लगता है।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके बालों ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया हो। ऐना वो क्रीम रोज अपने बालों में लगाया करती थी। एक दिन ऐना के हाथ पर चोट लग जाती है और ऐना के बाल उसकी चोट से निकलने वाला खून भी पी लेते हैं। इसके बाद ऐना की बॉडी के जिस हिस्से से भी खून आता था उसके बाल पी लेते थे। और हैरत की बात ये थी, जब बाल खून पी लेते थे बालों में शाइन आ जाती थी। अब हमारे जहन में बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रात को हम पार्टी में देखते हैं कि जोरा ज्यूलिस से ब्रेकअप कर लेती है, इसलिए वो ऐना के पास वापस आ जाता है। जब वो दोनों साथ होते हैं ऐना को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो पोजेस हो जाती है। पोजेस ऐना ज्यूलिस को मार देती है और ऐना के बाल ज्यूलिस का सारा खून पी लेते हैं। फिर जब ऐना अपनी नॉर्मल हालत में वापस आती है तब डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर ऐना अपनी आंटी को कॉल करती है और कहती है जो अंकल ने मुझे बुक दी थी वो पढ़े और मुझे सुनाए। फिर ऐना की आंटी उसे स्टोरी सुनाने लगती है कि एक रात एक औरत जो कि अपने काम से वापस जा रही होती है उसे रास्ते में वो खौफनाक ट्री नजर आता है जिस पर बाल उगे थे। वो बाल तोड़ लेती है और उससे एक विग बना लेती है, लेकिन वो विग उस औरत को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और हैरत की बात ये थी कि वो विग लोगों को मारने लगती है और उनका खून पीने लगती है। तब वो औरत ये जान पाती है कि वो ट्री जादू का था और उस ट्री पर जो बाल उगे हुए थे वो चुड़ैलों के थे और एक दिन उन बालों उस औरत को फांसी लगाकर मार डाला। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो ऐना ने सैलून पर बाल देखे थे और जो उसने विग लगाई थी वो उस ट्री के बाल थे और वो ट्री पर चुड़ैलों के बाल होते हैं। ये सुनकर ऐना बहुत डर जाती है। ऐना सोचती है कि वो सैलून जाएगी और उस विग को निकालकर चुड़ैलों के बालों से जान छुड़वा लेगी। फिर ऐना रात को ही वो सैलून चली जाती है। वहाँ पर वो औरत भी आई थी जो पहले चैनल की हेड थी। ऐना हेयर एक्सपर्ट को कहती है कि मेरी विग उतार दो और फिर जैसे ही वो हेयर एक्सपर्ट सीजर लेकर उसके पास जाती है वो बाल हरकत में आते हैं और उस हेयर एक्सपर्ट को मार देते हैं। वो बाल एक एक करके सबको मारने लगते हैं जिनमें चैनल की वो हेड भी शामिल थी। वो बाल सब लोगों के खून को पी लेते हैं। ऐना बुरी तरह डर जाती है और वो वापस अपने ऑफिस में आ जाती है। वहाँ पर एक डेड बॉडी को देखती है जिसके खून को जिस पर ऐना सोचती है मैं तो यहाँ नहीं थी। फिर वहाँ पर ऐना को जोरा मिलती है जिसे उन बालों ने अपने काबू में कर लिया था क्योंकि जोरा ने भी विग लगवाई थी। जोरा डर जाती है और वो अपने बाल काटने की कोशिश करती है। वो बाल जोरा को फांसी लगाकर उसे मार डालते हैं। यानी ऐना अकेली ही नहीं थी बल्कि बहुत सी लेडीज ने अपने बालों में विग लगवाई थी। फिर ऐना अपने ऑफिस जाती है। ऐना को बताया जाता है कि जोरा और ज्यूलिस कहीं चले गए हैं, इसलिए अब शो की होस्ट ऐना को बनना पड़ेगा। तब ऐना खुशी खुशी शो को होस्ट करने लगती है और तभी वहां पर आ जाती है जोरा। अब जोरा तो मर चुकी थी तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है। असल में वो बाल अभी तक जोरा को कंट्रोल कर रहे थे। होस्ट बनने के बाद ऐना एक एम्प्लॉय से मिलती है और जोरा उस एम्प्लॉय को मार डालती है और अब मरने की बारी थी ऐना की। उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय जोरा और ऐना के, इसलिए ऐना इधर उधर भागती है। भागते भागते ऐना एक रूम में पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ बहुत से बाल और विग पड़े हैं। वहाँ ऐना को एक फ्रेंड मिलती है, वो दोनों वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में एक विच ऐना की दोस्त को मार डालती है। ऐना खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में छुप जाती है और ऐना को मारने के लिए बाहर जोरा और बहुत सारी विचेस थी। ऐना को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, इसलिए वो मरने के लिए तैयार थी। ऐना एक सिगरेट जलाने लगती है, तभी उसे वहाँ एक फायर पाइप नजर आता है। वो उस पर लाइटर लगा देती है जिससे पानी निकलने लगता है। वो पानी ऐना, जोरा और सारी विचेस पर गिरता है। ऐना अपने बाल स्टिचेस समेत उखाड़ कर फेंक देती है। वो बालों पर पानी लगना नहीं चाहिए था क्योंकि पानी में वो बाल काम नहीं करते थे। इसके बाद ऐना बाहर आ जाती है। वो देखती है कि सारी औरतें मर चुकी हैं लेकिन जोरा अभी भी जिंदा थी और उन बालों ने उसे अभी भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। लेकिन ऐना उसे इग्नोर करके अपने घर आ जाती है। अब ऐना बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगले दिन ऐना ये जान पाती है जो क्रीम उसे लगाने के लिए दी गई थी असल में वो खून था जिससे बालों को खून मिलता था। लेकिन चुड़ैलों का इतने से बालों से कुछ नहीं था होने वाला, इसलिए उन चुड़ैलों ने इतने लोगों को अपना शिकार बनाया और उनका खून पिया। तभी
तभी एना उस बुक में एक लोगो देखती है जो मेडिसन कंपनी का लोगो था, यानी इस सब के पीछे वो कंपनी का हाथ है। कंपनी के लोगो वाला ट्रक हम पूरी सिटी में घूमते देखते हैं। असल में ये ट्रक लड़कियों पर नजर रख रहा था। यहाँ पर हम जान पाते हैं मेडिसन कंपनी का ओनर और उस चैनल का ओनर एक ही शख्स था। इसके बाद हम एना की सिस्टर को देखते हैं जो कि विग लगवाने के लिए उसी सैलून जा रही थी। इसका मतलब ये था कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा और जो भी ये विग लगवाने जाएगा वो उन बालों और चुड़ैलों के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हमें वो ट्री दिखाया जाता है जिस पर बाल उग रहे थे और उन बालों ने पूरे जंगल को अपने कंट्रोल में किया था। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।